बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे सामने मौजूद है वन एंड ओनली मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आज बात करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान की यूथ क्या, बड़े क्या, नौजवान सब के वो खून का एक हिस्सा उनकी रगों में बहता है। तो मैं ज़ंजानी साहब से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि सर, आज पाकिस्तान इंग्लैंड का जो मैच है सर, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है? क्योंकि ये मैच श्रीलंका में खेला जाएगा और पाकिस्तान प्रीवियसली मैच इंडिया से हम बुरी तरह हारे हैं। तो सर, मुझे ज़रा मैच और ओवरऑल प्रेडिक्शन बताइएगा कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे साथ होने क्या जा रहा है सर? नहीं, इसमें अली जैसे अगर हम लोग आज के मैच को देखें ना, या माजी में भी देखें, तो हमने इंडिया के बाद नमीबिया के साथ एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता था। जी सर। और उसके बाद जो अगला मैच हमारा था, जो कि सुपर 8 मरहले का पहला था, जो कि हमारे पास न्यूजीलैंड के साथ था। बदकिस्मती से बारिश हुई, वरना उस मैच में भी पाकिस्तान के सितारे जो थे, वो बहुत पॉजिटिवली थे ठीक कि है सर। पाकिस्तान को बजाय 1 पॉइंट मिलने के 2 पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड थे। बिल्कुल ठीक है। कि अगर उसमें मैं प्रोडिक्शन दे रहा होता, गो के मैंने की नहीं प्रोडिक्शन, लेकिन अगर मैं कर रहा होता तो पाकिस्तान की फेवर में थी। ठीक है सर। सेकेंडली तौर के ऊपर जो इंडिया के साथ हम लोग मैच हारे हैं, अगर आप मेरी पुरानी प्रोडिक्शन देखें, जो कि आपके चैनल पे नहीं एक और दूसरे चैनल पे थी, जिसमें तमाम एस्ट्रोलॉजर जो है वो पाकिस्तान को जितवा रहे थे, ऐसे ही लेकिन सर। आसमान के ऊपर सितारों की पोजीशन जो है वो इंडिया की फेवर में थी। हम्म। तो उसमें ऑलरेडी जो है वो मैंने इंडिया की प्रोडिक्शन दी हुई थी। बिल्कुल ठीक है अब सर। अगर हम आज के मैच को देखें, जो कि आज का मैच श्रीलंका में हो रहा है, कैंडी में, जी सर। वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वेन्यू के साथ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती ठीक है। है सर। क्योंकि आज की जो डेट है 24 फरवरी 2026, इसका पूरा जो सिंगुलर नंबर है वो 9 नंबर बनता है। ठीक है और सर। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी तौर के ऊपर टूटता नहीं है, ठीक या है सर। किसी भी तौर के ऊपर वो चेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक और है। 9 नंबर के दौरान मैच का होना, 9 नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजी में मार्स को रिलेट करता है, मरीख को रिलेट करता है। और मरीख जो है वो एक फाइटर प्लैनेट है। ठीक तो है। 9 नंबर के दौरान मैच होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मैच जो है वो अच्छा खासा मज़ेदार होगा। ठीक है सर। कतई तौर के ऊपर कोई ऐसा वन नहीं होगा साइडेड जो नहीं वन होगा। साइडेड नहीं होगा। ठीक है सर। एक मज़ेदार मैच होगा, अच्छा मैच होगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हम्म। सेकेंडली तौर के ऊपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैप्टन्स। ठीक है सर। किसी भी टीम के बाद उनके कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लैंड का अगर हम नंबर देखें न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि जब भी मैं चार्ट मैच की प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ, हम्म। तो मैं कैप्टन्स के चार्ट्स के अलावा न्यूमरोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस उसमें दे रहा होता हूँ। ठीक है सर। क्योंकि ये तमाम तर गेम ही नंबर्स की गेम है। बिल्कुल तो इस ऐसे ही है। एतबार से अगर हम इंग्लैंड का नंबर देखें तो वो आता है 3 नंबर, जो कि इंग्लैंड का कंट्री नंबर है। ठीक है उसके सर। बाद पाकिस्तान का अगर हम लोग नंबर देखें, तो पाकिस्तान का जो नंबर आता है वो आता है 1 नंबर। ठीक है सर। अब 1 नंबर में अगर 3 नंबर को हम देखें, तो 1 नंबर में 3 नंबर के एतबार से चीज़ें थोड़ी-सी बड़ी क्रूशियल या टफ़ होती हैं, कि हम्म। मुकाबला बड़े करीब-करीब के मार्जिन से होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी तौर के ऊपर चीज़ें बिल्कुल वन साइडेड हो जाएँ। हम्म। क्योंकि 1 नंबर है डोमिनेंसी का नंबर, ठीक है सुपीरियॉरिटी का सर। नंबर, कंट्रोलिंग नंबर, और इस साल का नंबर भी 1 नंबर है। ठीक है सर। फिर हमारे पास उस टीम के कैप्टन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लैंड का कैप्टन है हैरी ब्रुक, और हैरी जी सर। ब्रुक का अगर हम न्यूमरोलॉजिकल नंबर देखें तो वो नंबर भी उनका 3 नंबर बनता है। ठीक है सर। सेकेंडली तौर के ऊपर हमारे पास एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंग्लैंड की जो टीम है उसके कुछ की प्लेयर्स ऐसे हैं ठीक है। जो कि पाकिस्तान के लिए आज के मैच में बहुत ही थोड़े से क्रूशल हो सकते हैं। हम्म। उनकी परफॉर्मेंस, ठीक चाहे है। वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब इनमें कुछ नाम आते हैं, जो कि पहला नाम इसमें है आदिल रशीद। ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाते हैं जेमी ओवर्टन, बेन टकेट, जोफ्रा आर्कर हैं, फिर ल्यूक वुड हैं, और इसके बाद फिल सॉल्ट के अलावा एक और नाम है, और वो नाम है रेहान अहमद का। ठीक है सर। ये वो नाम है जो कि आज के मैच में कैप्टन समेत पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है सर। एज अ बॉलर भी और एज अ बैट्समैन बैट्समैन भी। भी। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम पाकिस्तान की स्क्वाड को देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें एक हम्म। अच्छी खुशनुमा चीज़ ये हमें देखने को मिली न्यूजीलैंड के मैच में, कि फ़खर जमान की वापसी हुई। जी सर। दो कि वो मैच खेला नहीं गया, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आई, लेकिन ये एक पाकिस्तान के लिए खुशनुमा बात थी कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग बैटिंग लाइन है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन आ गई। ठीक है सर। तो आज का जो मैच होगा उसमें ऐसे हरूफ, ऐसे नामों वाले हरूफ, हम्म। कि जिनका नाम फे से शुरू होता है, वो आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इवन इसमें हमारा एक लेजेंडरी बैट्समैन जो कि बाबर आजम है, जो कि काफ़ी अर्सा से आउट ऑफ फॉर्म है, और आपको T20 में उनकी वो फॉर्म देखने को नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही तो है। आज के मैच में बाबर आजम को मौका मिलता है तो वो भी किसी तौर के ऊपर आपको मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है ये सर। चीज़ एक तो आज उनके जायचे में नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो कि मैंने हरफ फे वाला चीज़ बताई है, उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली
फ़खर जमान आ जाते हैं, उनकी मैच में वापसी है, वो खेल रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फरहान आ जाते हैं, साहबज़ादा फरहान। जी सर। साहबज़ादा फरहान की बात करें तो ये ऑलरेडी बहुत ही वैसी फ़ॉर्म में है। ठीक है सर। और फिर अभी तक हम जितने भी बैट्समैन हैं उनकी रैंकिंग देखें तो इनका रैंक उस एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर। और जो लास्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस थी नमीबिया के अगेंस्ट, वो परफॉर्मेंस भी उनकी T20 में 100 स्कोर कर जी लेना, बिल्कुल ऐसी वो है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ऐसी है। फिर इसके बाद एक और नाम है फेस है और वो है फ़हीम अशरफ। जी सर। ये 3 ऐसे हमारे की प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में आपको अच्छा खासा बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र बिल्कुल आएंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद प्लेयर्स को देखें तो हमारे पास ऐसे नाम जो कि अलिफ लाम आइन से शुरू होते हैं और उनमें नाम आते हैं तो उस्मान तारिक। ठीक है सर। उस्मान तारिक आपको एज अ बॉलर, फिर उसके बाद अबरार अहमद, फिर उसके बाद उस्मान खान, और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक नाम मज़ीद मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा और वो है साइम अयूब। साइम अयूब। क्योंकि ठीक इनके है। नाम का जो सेकंड वर्ड है वो अलिफ से आता है। बिल्कुल तो इस ठीक है। एतबार से ये 4 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि किसी तौर के ऊपर आज के मैच में बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के लिए स्कोर करते हुए नजर आएंगे या विकेट्स लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये एक कंपैरिजन था दोनों टीमों का। बिल्कुल ठीक है अब सर। दोनों टीमों के कंपैरिजन के एतबार से हम जब भी पॉइंट स्कोरिंग्स करते हैं कि कौन सी टीम जीत रही है, उसके लिए हमारे पास 1 से लेके 5 तक के पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल उसको ठीक है। हम टिक करते चले जाते हैं कि अच्छा एक बात में कौन जीत रहा है, दूसरे में कौन जीत रहा है, तीसरे में कौन जीत रहा है। जी ठीक है सर। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है कि वेन्यू किसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरी चीज़ आती है कि डेट किसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है सर। तीसरी चीज़ आती है कि दोनों कैप्टन्स में से कौन सा कैप्टन जो है उसका नंबर दूसरे कैप्टन के मुकाबले में स्ट्रांग है। बिल्कुल ठीक है। चौथी चीज़ आ जाती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में दोनों ममालिक में से किसका नंबर ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल और ठीक फिर है। पांचवी चीज़ हतमी तौर के ऊपर जो आती है कि ये तमाम तर चीज़ों को यकजा करके तमाम का क्युमुलेटिव जो नंबर होता है वो क्या निकल रहा है और बिल्कुल वो किसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है सर। इसमें अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के हिस्से में सबसे पहली चीज़ कि वेन्यू जो है वो पाकिस्तान की फेवर में आता है। ठीक है सर। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेट है, आज की डेट का जो मुफरत नंबर है वो भी 9 नंबर है और 9 नंबर में हमेशा 1 नंबर की जीत होती है जो कि पाकिस्तान का कंट्री नंबर है। ठीक है सर। और फिर 9 नंबर हमारे जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, इनका भी नंबर 9 है। ठीक है तो सर। 9 नंबर उस 9 नंबर को सपोर्ट भी करता है। तो बिल्कुल इस ठीक है। एतबार से दूसरी चीज़ पाकिस्तान के लिए सपोर्टिव है और वो है इसकी बेसिकली डेट की। ठीक है सर। अब तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो दोनों की कंट्रीज़ आते हैं, यहाँ पे किसी तौर के ऊपर इंग्लैंड को थोड़ा सा एज हासिल नज़र आता है। तो ये पॉइंट एक इंग्लैंड की फेवर में है। ठीक है सर। दूसरा अगर हम लोग एज देखें तो हमारे पास जो दूसरा नंबर आता है स्ट्रेंथनिंग में कि दोनों कैप्टनसी के मुकाबले में दोनों का अगर न्यूमरोलॉजिकल नंबर अगर हम लोग देखें तो उसमें भी किसी तौर के ऊपर हैरी ब्रुक जो हैं उनको ऑन ग्राउंड आपको डिसीजन मेकिंग या उनकी बॉडी लैंग्वेज या परफॉर्मेंस में आपको निस्बतन थोड़ी सी एक एज नज़र आएगा ठीक है। कंपैरेटिवली हमारे कैप्टन के। बिल्कुल ठीक तो है। ये दो पॉइंट्स के एतबार से तो चीज़ें मैच हो रही हैं। अब जो हतमी चीज़ आती है कि असल में नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, और वो हम चेक करते हैं तमाम तर चीज़ों को इकट्ठा करके। ठीक है सर। उससे पहले मैं आपको एक प्रोडिक्शन बताता हूँ जो कि आपको गूगल जो है वो आज की प्रोडिक्शन मैच की कर रहा है। और वो प्रोडिक्शन जो गूगल ने आज के मैच की है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी में 58% जो है वो इंग्लैंड की विनिंग प्रोबेबिलिटी ठीक है सर। और पाकिस्तान की है 42%। 42 इट मीन्स कि मैच बहुत ही टफ होने वाला है। ऐसी है। अब हमारी कैलकुलेशंस और हमारी चार्ट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो भी 2-2 के साथ आपस में बहुत टफ है। लेकिन जो आखिरी नंबर और आखिरी हमारा जो क्लॉ निकलता है कि वो क्लॉ किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक है सर। जिसमें कैप्टन भी है, डेट भी है, वेन्यू भी है, कंट्री भी है, और सब चीज़ों को मुश्तरक करके फिर हम लोग चेक करते हैं कि एट द एंड रिजल्ट किसकी फेवर में निकलेगा। तो वो रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो वो आज के मैच में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो सरबुलंदी की तरफ नज़र आता है बिल्कुल ठीक कि है। आज के मैच में पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सुरखरू करेगा और इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है वो जीत के इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी खेल रहा होगा। सर ये बड़ी प्रेडिक्शन आपने सेमीफाइनल पर। इंशाल्लाह बिल्कुल खेल इंशाल्लाह। रहा होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने डिटेल में कंपैरिजन के साथ बताया है कि मैच का क्या बनेगा, और उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये है कि पाकिस्तान आज एज पे होगा, पाकिस्तान ज़रा आज बढ़ती हासिल करेगा, और मैच नाज़रीन वन साइडेड बिल्कुल नहीं होगा, मैच नेक टू नेक चलेगा, और एंड पे क्रिकेट है वही जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। ज़ंजानी साहब ने गूगल की प्रेडिक्शन को भी थोड़ा सा गलत साबित किया है। तो देखते हैं नाज़रीन मैच में क्या बनता है, क्या होता है। और बाबर आजम के फैंस के लिए एक बड़ी बात ज़ंजानी साहब ने बताई है कि बाबर आजम को अगर आज मौका मिला तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।